दोस्तों, आज मैं जुतिया व्रत की फेमस कथा सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया, एक का नाम था दुखिया। दोनों का भाग उनके नाम से मिलता जुलता था। दुखिया बहुत गरीब रहती थी और सुखिया सुखी रहती थी और बहुत अमीर भी थी और हमेशा सुख रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, उनके घर का खाना बनाती थी और जो बचा कुचा खाना रहता था अपने घर ले आती थी। दुखिया और सुखिया की दोनों को दो बेटे थे। जो बचा कुचा खाना लाती थी दुखिया अपने बच्चों को खिलाती थी और सो जाती थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन जुतिया का दिन आया। दोनों बहनें एक साथ जुतिया का व्रत रखी। दुखिया सुखिया के घर जिस दिन व्रत रखी थी, दुखिया सुखिया के घर गई। सुखिया ने अपनी बहन को चावल फटकने को दिया और साग तोड़ने को दिया। चावल जो दुखिया पटक रही थी, खड़ा चावल सुखिया को दे दिया और खुद ही जो बचा हुआ था अपने ले ली। और साग जो दी थी, साग भी पत्ता अपनी बहन को दे दिया और साग का डंठल था जो वो अपने ले ली। वहाँ का खाना बना के अपने घर आ गई दुखिया अपने घर भी साग का खुदी का चावल बनाई और चावल का जो खुदी था उसका चावल बनाई और पत्ता का जो डंठल था उसका साग बनाई। डंठल का साग और खुदी का चावल बनाकर दुखिया सो गई। जब आधी रात हुआ तो एक बूढ़ी माँ उसके दरवाजे पे दरवाज़ा खटखटाई। दुखिया ने दरवाज़ा खोला और उस बूढ़ी माँ को देखा। बूढ़ी माँ ने उस आधी रात को कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है। दुखिया ने अपने घर अंदर ले आई। दुखिया ने कहा, माँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं खुदी का चावल और डंठल का साग रखी हुई, क्या मैं वही दूँ? बूढ़ी माँ ने कहा, ला बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया ने बूढ़ी माँ को साग और चावल दे दिया। खुदी का चावल और डंठल का साग बनाई थी वो दे दी। बूढ़ी माँ ने खा लिया। जब आधी रात हो गई, दुखिया सोने चली गई। जब आधी रात हो गई तो बूढ़ी माँ ने दुखिया से कहा, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, यानी बाथरूम लगा है। तो दुखिया ने कहा, माँ मेरे पास तो बाथरूम नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, जा मैं किसी कोने पे कर लीजिए। तो बूढ़ी माँ ने जाके कोने में जा रही थी तो बोली, मैं भड़भड़ करूँ कि छरछर करूँ? तो दुखिया ने कहा, नींद में ही कहा, माँ तू भड़भड़ कर ले। तो बूढ़ी माँ ने भड़भड़ करने के बाद बोली, मैं हाथ साफ कहाँ करूँ? तो दुखिया ने कहा, माँ मेरे बालों में साफ कर ले। तब रात बीत गई। इसी प्रकार रात बीत गई। सुबह हुआ तो नदी के किनारे गई, बालों को धुल रही थी तो उस बालों में से सोना बह रहे थे। तो ने देखा कि उसके बालों में से सोना बह रहा, वो तो चकित हो गई। अब दुखिया ने रात का बात याद आया। दुखिया नदी में से निकल के दौड़ते दौड़ते अपने घर गई और वो तो अपने घर इसलिए गई थी, बूढ़ी माँ का रात को जो भड़बड़ बोली थी वो साफ करने के लिए गई। रात को जो बूढ़ी माँ ने किया था, दौड़ते दौड़ते गई, अपने कोने में देखा कि बहुत सारा सोना है। अब तो बहुत खुश हो गई। अब उसे लगा तो ये तो जीवित वाहन बाबा का चमत्कार है। अब तो वो अमीर हो गई। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों के बाद दुखिया ने अपने बच्चों को सुखिया के पास भेजा सोना को नापने के लिए। जा बेटा अपने मौसी के यहाँ से तराजू लेके आओ। तो उसका बेटा सुखिया के घर गया और मौसी से बोला, मौसी माँ ने तराजू मांगा है सोना को नापने के लिए। अब तो सुखिया चकित हो गई, तुम्हारे पास सोना कैसे आ गया? तुम तो बहुत गरीब थे। तो दुखिया ने उसका बेटा बोला, नहीं माँ
नहीं मौसी, मेरे पास मेरे माँ के घर पे बहुत सारा सोना है, उसी नापने के लिए माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। तो सुखिया को लगा कि दाल में कुछ काला है। उसने तराजू में कुछ गोद चिपका दिया और उसके बेटे को दे दिया। जब उसका लड़का लेके अपने घर आया तो दुखिया ने तराजू को नापा, सोना को नापा और नाप लिया और अपने बेटे को कहा कि जाओ अपने मौसी के घर दे आओ। तो उसकी मौसी ने तराजू को उल्टा पलटा किया और देखा कि तराजू में कुछ सोने का अंश रह गया है। अब तो सुखिया बोली, अब तो अपने बहन के घर जाकर इस राज को पूछना ही है। और अपने बहन के घर चली गई और अपने बहन से पूछा, तुम्हारे पास यहाँ से कहाँ इतना सोना आया? तो दुखिया ने अपनी बहन को सारा बात बता दिया कि रात को एक बूढ़ी माँ आई थी, मैं साग डंठल खिलाया, खुदी का चावल खिलाया और बोली कि मुझे दृढ़ लगी। जैसे जैसे हुआ वो सारा बात अपनी बहन को सुखिया को बता दिया। अब तो सुखिया बोली कि मैं भी जितिया व्रत रखूँगी अगले साल। तब ऐसे कुछ समय बीत गया, अगला साल आया, जितिया व्रत दोनों बहनें एक साथ रखी। अब तो सुखिया के मन में बहुत सारा लालच हो गया, इसलिए उसके पास सब कुछ होते हुए जितिया व्रत के दिन क्या करी, चावल को फेंक दिया और चावल की खुदी को चावल बनाया, साग फेंक दिया, साग के पत्ते को फेंक दिया, साग के डंठल को साग बनाया। तो अब बना खा के सो गई। अब उसी बूढ़ी माँ को इंतज़ार करने लगी। जब आधी रात हुई तो बूढ़ी माँ उसका दरवाज़ा खटखटाई और दरवाज़ा खोला तो बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो सुखिया ने माँ को खुदी का चावल और साग का डंठल खिलाया और जाके सो गई। माँ भी सो गई। माँ कुछ देर के बाद बोली, बेटा मुझे दृढ़ लगी है। तो सुखिया बोली, माँ जा किसी कोने में कर ले, किसी रूम के कोने में कर ले। तो माँ ने बोली कि बेटा मैं छरछर करूँ कि भड़बड़ करूँ? अब तो सुखिया ने दुखिया की बात को भूल गई थी। उसने बोल दिया छरछर करो। तो बूढ़ी माँ ने छरछर कर दिया। अब सुबह हुआ, बूढ़ी माँ अपने घर चली गई। अब सुबह हुआ, जब देखा रूम में बहुत सारा गंदगी, बालों में सारा गंदगी। अब तो सुखिया बहुत नाराज़ हो गई। अब अपने नाराज़ होते हुए अपने बहन के घर गई। बहन से पूछा, बहुत गुस्सा हुई। बहन से पूछा, मैं जैसे तुमने कहा वैसे मैं तो किया। बहन ने बोली, तुम भड़बड़ कही थी कि छरछर कही थी? तो बोली, मैं तो छरछर कही थी। तो उसने कहा, बहन देखो, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने चावल का खुदी बनाया और साग के डंठल को साग बनाया, इसलिए माँ ने तुमको गंदगी कर दी, इसलिए तुम्हारे मन में लालसा हो गई, इसलिए तुम्हारे घर बरकत नहीं, जीत बाहन बाहवा तुमसे नाराज़ हो गए। इस कथा से हमें यही कहानी सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए सुखिया के घर गंदगी फैल गई। सारा जीत बाबा जो बेस बना कर आए थे वो गंदगी कर दिए। इसलिए पूरी कहानी सुनिएगा और मेरी कथा को सुनिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।